मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक विषय पर एक संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं पादरी किशोर मसीह परिवार के संबंध में पिछले सप्ताह बोलते हुए मैंने आपको बताया था कि परिवार की प्रगति के लिए पिता का अनुशासन, माँ की ममता और भाई बहनों की अधीनस्थता परम आवश्यक है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपके परिवार में क्या इस प्रकार का सामंजस्य है? आइए अब हम आज के पिताओं के संबंध में सोच विचार करें। पिता कहलाना आसान है और हम कह सकते हैं ऐसे पिता भी हैं जो अपने परिवारों के प्रति उदासीनता का आवरण पहने रहते हैं, किंतु पिता की एक अहम भूमिका परिवार में होना चाहिए। वो केवल पिता ही नहीं, अपने परिवार का अगुवा भी होता है। अपने परिवार के दायरे में वातावरण का निर्माण पिता करता है। हालांकि माता की भूमिका नगण्य नहीं होती, वे भी सक्रियता से परिवार के वातावरण को बनाने अथवा बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी हैं। किंतु अभी हम केवल पिताओं के बारे में सोच विचार करेंगे। याद रखिए, आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो वातावरण आप बनाएंगे उसका असर केवल नकारात्मक अथवा सकारात्मक रूप में होगा। या तो उस अच्छे और प्रगतिशील वातावरण में आपके बच्चे बुद्धिमान और डील डॉल में बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिए, यूसुफ जो अपने यीशु मसीह के पिता थे, पवित्र आत्मा की आज्ञा के प्रति पूर्णतः विश्वस्त बने रहे। उनकी विश्वस्तता ने एक आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि की। इसी आत्मिक वातावरण में हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा वचन हमें समझाता है। बालक बढ़ता गया बुद्धि, ज्ञान और डील डॉल में, और उस पर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह था। याद करिए, आप यदि पिता हैं तो कहिए मत कि आपके पास समय नहीं है। ये परिवार जो आपका है, यदि ये प्रथम स्थान पर है जिसका आपको निर्माण करना होगा, आपके बालक के जो गुण हैं उन्हें बढ़ाने का वातावरण बनाइए और उसे समझाइए कि उसे अपने अवगुणों से छुटकारा पाना अवश्य है। क्या आप अपने परिवार की इसी प्रकार अगुवाई कर रहे हैं अथवा परिवार को नाश करने में लगे हुए हैं, ये कहकर कि मैं तो उन्हें कमा कर पैसा दे देता हूं, जिम्मेवारी मेरी नहीं उनकी मां की है जो पूरे समय उनके साथ रहती है? नहीं मेरे भाई, आपको आगे आना है और अपने बच्चों को परिपूर्णता पर पहुंचाने के लिए ऐसे रास्ते पर बनाना है जिन पर बालक चलकर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। याद रखिए, आप जो किसी परिवार के पिता हैं, अध्यक्ष अथवा अपने परिवार की मांग के अंदर एक नया रूप देने वाले हैं। बच्चे आपकी आंखों से अंगारे अथवा नफरत नहीं, किंतु आपकी आंखों में ममता
और आपके व्यवहार की सहनशीलता चाहते हैं। जिन परिवारों में इस प्रकार के दुलार की कमी है, वे परिवार परमेश्वर के स्वर्गिक उद्देश्यों की पूर्ति करने से वंचित रह जाते हैं, और जब समय निकल चुकता है तो वे हाथ पर हाथ धरे आंसुओं से अपने जीवन को भिगोते रहते हैं। याद रखिए, जिस परिवार में पिता की अगुवाई नहीं मिलती है, वे परिवार लगातार दुख और तकलीफों में पड़ते चले जाते हैं। सोचिए दोस्त, बड़ी गलती नहीं, किंतु थोड़ी सी उदासीनता हमारे स्वर्ग से घर को नरक बना डालती है, जहां केवल रोना और दांत पीसना होता है। क्या आपने भी अपने परिवार को इस हाल में छोड़ रखा है? अगुवाई शब्द पिता के लिए अपने परिवार के नाम में नई चैतन्यता है। यदि आज तक आप चैतन्य नहीं थे, तो आज चैतन्य बन जाइए। आपका जो स्थान है उसे खाली मत रहने दीजिए। जीवन का यह खालीपन ही आपको एक दिन अफसोस मनाने के लिए छोड़ देगा। सोचिए, किसी भी टीम में कप्तान की कितनी अहम भूमिका होती है। पिता उस कप्तान के समान है जिसे अपनी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को स्वभाव अथवा कितनी उसमें खेलने की क्षमता है, इसके प्रति अज्ञान नहीं होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि किसकी क्या क्षमता है। अपनी टीम की क्षमता को उसे पहचान लेना परम आवश्यक है। परिवार में क्या आप अपने बच्चों की क्षमता को जानते हैं? और यदि नहीं जानते तो आज ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि यदि बच्चे किसी स्थान पर कमजोर अथवा लड़खड़ाते हुए हैं तो उन्हें एक नई दिशा दीजिए। इसके पूर्व कि वे अपनी शिक्षाओं की ओर कान लगाना बंद कर दें, उन्हें प्रेम भरे उल्हाने से वापस लौटा लाओ। उन्हें पूर्णतः विकसित करने के लिए लगे रहो। रतलाम के पास सैलाना पुरानी स्टेट है। वहां के राजा साहब का शौक है कैक्टस का बगीचा। वे स्वयं उस बगीचे में रात दिन कार्यरत रहते हैं। बहुधा मैं सैलाना का कैक्टस बगीचा अपने बाहर से आए मेहमानों को दिखाने ले जाता हूं। 1200 से लेकर 1500 तक की किस्में इस बगीचे के अंदर पाई जाती हैं। माली से जब भी कैक्टस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जाननी चाहिए तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, इन सब के बारे में सबसे अच्छी जानकारी केवल राजा साहब के पास ही है, कारण कि वे इस बगीचे के सारे कैक्टस को उसके जन्म से आज तक अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको संभालते हैं। मेरे दोस्तों, वहां 1200 से 1500 किस्म के कैक्टस हैं। राजा साहब सबको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपसे, आपसे जो अपने परिवार में पिता हैं, सीधा सवाल करता हूं, क्या आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव, उसकी आवश्यकताओं और संपूर्ण बातों के बारे में सही जानकारी रखते हैं? क्या आप जानते हैं उनकी प्रगति के लिए किन बातों की आवश्यकता है? अज्ञान अथवा अनजान मत बनो। प्रभु यीशु मसीह केवल आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को चाहता है। वो नहीं चाहता आपके परिवार का एक भी व्यक्ति नाश हो। याद रखिए मेरे दोस्त, किसी ने कहा है, यदि एक भीड़ के सामने भावनात्मक अभिव्यक्ति न की जाए तो वो सचमुच भीड़ हो जाती है, और भीड़ में इंसान का व्यक्तित्व जो है वो भी नाश हो जाता है। तब उसका संपूर्ण चरित्र नाश कर नहीं रह जाता है। क्या आपके परिवार के अंदर भी एक बड़ी भीड़ है? क्या आपका परिवार भी एक भीड़ बन गया है? क्या आपके परिवार में आपके बालकों की अपनी कोई जगह है या नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और मां की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए 2 चेतावनियां हैं, आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपकी आज्ञा आपके घर में जीवन का मार्ग है? क्या आपकी शिक्षा आपके घर में जीवन की ज्योति है? मेरे भाई
और परिवार के समस्त लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे कि इस वचन को समझकर आप प्रभु के पास लौट आए। यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला। यीशु को तो अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को हटा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला,
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।